उन्होंने कहा कि गुस्सा है तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी और त्रिवेणियन के डीएसपी आके जाम तोड़वाए, हम लोग उनका मदद की थी। वहाँ का ग्रामीण गुस्सा में था, जैसे यहाँ ग्रामीण को रास्ते में रुक के पूछे, काफी गुस्सा में था। और ये दिलीप मंडल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सभी एक एक आदमी कह रहे थे कि आज ये इलाका रो रहा है, क्या आपको लगता है कि डर लगता है लोगों को। और मैं तो प्रवक्ता हूँ, मैं हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि मैं बलराम सिंह यादव का बेटा हूँ। आप जानते हैं कि पंचायती राज का चुनाव लड़ते लड़ते वो मर गए, हमको केस मुकदमा और मरने का डर नहीं होता। संघर्ष को सीखा हूँ और 2001 से ही मैं मुखिया हूँ, लगातार संघर्ष को लड़ाई लड़ता हूँ। मैं 4 तारीख को गौशाला मधेपुरा में प्रदेश लेवल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और सुपौल ही नहीं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के ज्यादा से ज्यादा मुखिया जी एक जगह जमा होंगे। राज्य सरकार से हम पूछेंगे या तो हमारी इस्तीफा लो या नहीं तो हम काम को रोकेंगे, हमें जो है हमारी सुरक्षा की गारंटी करो। चलिए, हमारे साथ कहा जाता है कि जिला परिषद भी है सुपौल का, हम उनसे भी बात करते हैं। सर क्या आप हम तो यही मांग करेंगे कि सबसे पहले जो भी इसमें सजावार है या दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए कतई उनको यहाँ से दूसरा कोई उपाय न होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन सर, आप भी एक प्रतिनिधि है, हो सकते हैं अगर आप भी आवाज उठाएंगे आपकी भी हत्या हो जाएगी, फिर उसके लिए सर आप लोगों ने क्या सोचे? हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे, 4 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। चलिए, अगर कहा जाए तो यानी कि हमारे साथ एल के निवारा जी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जो क्या राय देते हैं यानी कि मुखिया हत्याकांड को लेके। देखिए, ये जघन्य अपराध है और मानवता को शर्मसार करने वाली। एक पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है, आपने वास्तव में कहा अली मुखिया जी से प्रश्न किया, जिला परिषद प्रतिनिधि से भी, यदि आप आवाज उठाते हैं, यदि आपके साथ कल कोई घटना होती है तो इसके लिए आप क्या, तो कल क्या होता है कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि है, मुखिया लोग है, जिला परिषद लोग है, ये लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम की तो बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या हम अपने जान के लिए जनता की को उसी स्थिति में छोड़ दें? कोई मर रहा तो ऐसे स्थिति में छोड़ दें? ये तीनों लोग जो है लड़ाकू सुपौल जिला के, राजेश कुमार यादव जी, ये रंजीत पासवान जी, एल के निवारा, तीनों आदमी पर महेशवा के मुखिया का जो हत्याकांड हुआ था, तीनों आदमी हम लोगों ने लाश को लेकर के जो ग्रामीण आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन को समझा बुझा करके पुलिस प्रशासन और गांव के लोगों में एक कनेक्टिविटी का काम कर रहे थे। लेकिन हम तीनों लोगों को बाय नेम एफआईआर किया गया और बहुत बड़ा बात कहा गया, बहुत तरह की बातें हुई। इस बात से हम लोग डरते कहाँ हैं, घबराते कहाँ? जहाँ भी कोई हत्या होती है, जहाँ भी कहीं कोई अन्य अत्याचार होता है, तो हम लोग पहुँचने का काम करते हैं। और एक ही बात समझ लीजिए, हम लोग जाति धर्म को देखने वाले नहीं है। दोषी केवल दोषी होता है, उसको सजा होना चाहिए। यदि एक दोषी के बाद सजा नहीं होगा तो ये अन्य अत्याचार बढ़ता जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, हत्यारा का कोई जाति नहीं होता। इसलिए हम नेताओं से आग्रह करेंगे, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, आप जो दोषी है उसके जाति को देख करके आप टिप्पणी करेंगे, उसका बचाव करेंगे, इस बात का समर्थन हम लोग कदापि नहीं कर सकते। दोषी केवल दोषी होता है। और आज जनप्रतिनिधि का, जो जनप्रतिनिधि आपके मुंडन से लेकर के बगैर अष्टयाम से लेकर के शमशान तक आपके साथ रहता है, एक मुखिया, आज उसकी उनके घर में देखिए छोटा बालक है, ये शायद 4-5वां क्लास में पढ़ता हो, और इनके सर से पिता का साया उठ गया है। ये उनके दादाजी हैं और एक रोता बिलखता परिवार को छोड़कर चला गया है। बहुत गम की बात है और साहस रख करके हम लोग कह रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे सत्ता के मद में या चाहे जाति के मद में, यदि वो छुपना चाहते हैं तो ये आप दोषी है। आपको सजा तो संज्ञान और पुलिस पदाधिकारी तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके आधार पर देगा ही। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है, हम लोग बहुत लोगों से पूछा और दिलीप मंडल जी एक ईमानदार और निर्भीक व्यक्ति है। जब उसी दिन उसको कई लोगों ने कहा, यहाँ के ग्रामीणों ने भी कहा कि हम लोगों ने समझाया कि वहाँ नहीं जाना, फिर भी वो गए। इसका मतलब वो लड़ना जानते थे। आज हम लोगों में कमी क्या है? आज लाश उठाना हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन आवाज उठाना पसंद नहीं करते हैं। आज कई जनप्रतिनिधि का हत्या हुआ है,
एक जनप्रतिनिधि की हत्या पर पूरा बिहार का जनप्रतिनिधि यदि रोड पर आ जाता, आंदोलन का रुख अख्तियार करता, तो दूसरा जनप्रतिनिधि पर गोली नहीं चलता। आज रोज इस सरकार, ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, हर सरकार में गोलियां चलती है, आम आदमी गोली का शिकार होता जा रहा है। और ये जो लफंगे लोग हैं, लुच्चे लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके रंगदारी पर उनका कोठा चलता है, उनका मन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के आला कमान से और सरकार से आग्रह करते हैं कि आप यदि समय रहते 4 तारीख से पहले, एक बात और कहना चाहते हैं कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हम किसी का बचाव में नहीं आए। यदि दोषी कोई है तो उसको कोई सजा नहीं होना चाहिए, जेल उम्र कैद नहीं, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए। और उनका पूरा संपत्ति, जिस तरह से आज ये बच्चा, जिसके बच्चे से के सर से साया उठ चुका है, उनका भी बच्चा को सर से साया उठना चाहिए और पता लगना चाहिए, बीच चौराहे पर उनको फांसी दी जानी चाहिए, ताकि लोगों में कानून के प्रति खौफ हो और देश में संविधान लागू है इस बात का भी पता चल सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आज रो रहा है। आज यदि यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो अन्याय में देरी भी एक न्याय है, न्याय में देरी भी अन्याय है। तो न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन देर से यदि न्याय मिलेगा तो वो भी एक अन्याय है। इसलिए हम लोग आज चेतावनी देने आए हैं और चेतावनी भरे लहजे में यहाँ के प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से, बिहार के सीएम साहब से आग्रह करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करेंगे, ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। इसको यदि आप साइड में लेकर के 2-4 दिन, मतलब कि बड़ा समझेंगे कि यहाँ के 2-4 दिन लोग उग्र है, बाद में लोग शांत हो जाएंगे, भोज भात करके घर में बैठ जाएंगे, तो हम लोग चूड़ी पहन के घर में बैठने नहीं आए हैं, बल्कि आंदोलन का संग्राम करना है। क्या इस आंदोलन में यहाँ के ग्रामीण साथ रहेगा? मुखिया जी के आंदोलन में आप लोगों का साथ रहेगा? मुखिया जी एक न्यायिक व्यक्ति थे, आपके हर सुख दुख में साथ रहता था। उनकी हत्या साजिश के तहत हुई है, इसके खिलाफ आप लोग है ना? और दोषी को सजा मिलना चाहिए ना? फांसी से कुछ कम भी। क्या मांगा आप लोगों का? क्या सजा होना चाहिए? और सबसे पहले जो गिरफ्तारी है, वो गिरफ्तारी जायज, जो दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी कौम का हो, चाहे वो किसी दल का हो, उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और फांसी की सजा हो। हम आग्रह करेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन से। अन्यथा जो आंदोलन का रूप होगा और उस आंदोलन से का जो परिणाम होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के पुलिस प्रशासन का होगा। यदि आंदोलन उग्र होता है, किसी भी तरह का कोई घटना होती है, तो सारा का सारा जिम्मेवारी यहाँ के पुलिस प्रशासन का होगा। यही बात हम कहने आए हैं। और राष्ट्रीय युवा महासंघ सहित मुखिया संघ, जनप्रतिनिधि संघ और यहाँ के ग्रामीण सभी का एक ही मांग है कि ये दिलीप मंडल जी काफी ईमानदार लोग थे, गरीब के दुख सुख में साथ रहते थे। उनसे 5 लाख 10 लाख का रंगदारी मांगा गया था, किसी रंगदार के द्वारा, दबंग के द्वारा बार बार इसको प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस प्रशासन के पास इसका शिकायत भी किया गया, लेकिन समय रहते इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। यदि समय रहते संज्ञान में लिया गया होता तो ये जान आज नहीं गई होती। इसलिए लेकिन जिस तरह की यानी कि मुखिया की हत्या हुई और उसकी चौथे रोज जो है मुखिया के पिता को भी धमकी दिया जा रहा है, यानी कि जिस तरह के बता रहे हैं तो यानी कि मुखिया के पिता को जात के कुछ यानी कि प्रखंड अध्यक्ष द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है जो केस उठाने के लिए। इनके बारे में आप क्या कहने के चाहते हैं? देखिए, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो नॉन पर्सन है, आपको किसी भी तरह की कोई, यदि आपके यहाँ देख रहे हैं कि सुरक्षा का गार्ड भी है और आपको कोई धमकी देता है, तो ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून और संविधान आपको यह हक अधिकार देता है कि इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन के लोगों से कीजिए, और केवल मौखिक नहीं, लिखित रूप से इसका शिकायत कीजिए। और हम लोग भी अपने स्तर से इस बात को प्रशासन के समक्ष रखने का काम करेंगे। यदि प्रशासन नहीं समझता है, नहीं आपकी बातों को दरकिनार करता है, राजनीतिकरण होता है इस बात का, तो इस बात को लेकर के हम लोग मुख्य सड़क जो है उसको जाम करने का काम करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस देश में लोकतंत्र में विरोध के अलावे और सड़क जाम के अलावे दूसरा कोई रास्ता आम पब्लिक के लिए नहीं है। इसलिए वो रास्ता है, लेकिन अंतिम रास्ता है। तो हम लोग पहला जो प्रशासन को सूचना है, प्रशासन यदि इस पर मौन धारण करता है, चुप्पी साधती है, तो फिर हम लोग आगे का रुख जो होगा आंदोलन का उसका अख्तियार करेंगे। आपने सुने थे यानी कि किस तरह से बताया, और तब तक के लिए आप बने इंडियन टॉप न्यूज पे मैं हो रहा हूँ।